हर गली, हर मोहल्ला, हर दिल आज नबी की आमद के जश्न से सराबोर है। रबीउल अव्वल वो मुकद्दस महीना जब साहिद आलम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस कायनात में कदम रखा। मक्के की पाक सरजमीन पर नूर का दरिया बहा, आसमान से खुशियों के तराने गए और शहराओं ने सुकून की सांस ली। सदियां बीत गईं मगर उस नूर की ताजगी आज भी हर आशिक़े रसूल के दिल में धड़क रही है, सिवाय इब्लीस के जो इस रहमत से आज भी जल रहा है। आज का मुबारक दिन 11 तारीख़ और गुज़र कर बाद मगरिब 12 रबीउल अव्वल शरीफ की तारीख़ शुरू हो चुकी है। ये तारीख़ है जिसमें गुलशन हस्ती के वली फ़स्ल बहार हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। आपके आने के बाद एक दरिया था, दरियाए सावा। खुशी में हमेशा वो सूखा रहता था, खुशी में क्या नाम है लबरेज हो गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको तुग़यानी से भरपूर फरमा दिया। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तशरीफ़ लाने के बाद अल्लाह ताला ने आसमान बनाया, ज़मीन बनाई, सब कुछ जो कुछ है दुनिया में मेरे आका का सदका है। हुज़ूर सैयदना आला हज़रत फरमाते हैं, इशारे से चाँद को चीर दिया, छुपे हुए खुर को फेर दिया। इशारे से चाँद को चीर दिया, छुपे हुए खुर को फेर दिया, गए हुए दिन को असर किया। ये ताबो तमा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तशरीफ़ लाने से पहले मक्का के लोगों में ये आम रवाज था कि जब बच्चियाँ पैदा होती थीं तो उनको क्या नाम है मनहूस समझते थे, उनको दरगोर कर देते थे। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तो औरतों को नई ज़िंदगी मिली। और यही तक नहीं, अगर कोई बदकिस्मती से औरत बेवा हो जाती थी तो उसको भी मनहूस समझते थे, उसका खाना पीना, घर मकान, अर्तन बर्तन सब किनारे कर देते थे। मगर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खदीजा कुबरा जो 40 साल एक बेवा खातून थी, आपसे निकाह फरमाकर बेवा औरतों को नई ज़िंदगी जीने की तौफ़ीक़ अता फरमाई और उनको भी क्या नाम है ज़माने में समाज में रहने का तरीक़ा सिखाया। मेरे आका रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले तमाम खुराफात थी, बेपनाह परेशानियाँ थीं। आप मक्का शरीफ में थे, वहाँ कुफ़ार ने आपको परेशान किया। जब आप हद से ज़्यादा वहाँ से परेशान हो गए तो आप मदीना शरीफ हिजरत कर गए। लेकिन वतन की मोहब्बत इतनी ज़्यादा थी कि बार बार मुड़ मुड़ कर आप काबा शरीफ के दरो दीवार को, वहाँ के दरख्तों को देखा करते थे और आपके आँखों में आंसू थे। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैज़ान है कि आज की इस मुबारक रात में मेरे 4 बेटे मौलाना मिसबाह नूरी और हिंदुस्तान के 2 अजीम नात खां, मशहूर शायर ज़ैदानी, फैसल लब्बानी, वासिफ़ रहमानी, सब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ और तौसीफ़ के लिए अलग अलग मुल्कों में, अलग अलग सूबों में तशरीफ़ ले गए हैं। ये मेरे आका का फैज़ान है, पूरी उम्मत में मेरे आका का फैज़ान है। इतिहास गवाह है कि जब आपकी आमद हुई तो जाहिलियत का अंधेरा छट गया, इंसानियत को इज्जत, इंसाफ और रहमत का पैगाम मिला। आज भी रबीउल अव्वल की हर रात चिरागा है, गलियों में नातों की सदाएं गूंज रही हैं, मिलाद की महफिलें सजी हैं और आशिकों के दिलों में मोहब्बत का सैलाब उफान पर है। इब्लीस की छाती पर भले ही मूंग दले जा रहे हैं मगर पूरी दुनिया आका की आमद की खुशियां मना रही है। नबी की आमद सिर्फ एक तारीख नहीं, यह कायनात के लिए अल्लाह की रहमत का वो अनमोल तोहफा है जो क़यामत तक बहता रहेगा। रबीउल अव्वल में हर आशिक का दिल आज भी पुकार उठता है, निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईद रबीउल अव्वल, सिवाय इब्लीस के इस जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। लेकिन याद रहे ये मुकद्दस मौसम सिर्फ चिरागा का नहीं बल्कि नबी की सुन्नतों को जिंदा करने, भाईचारे का पैगाम फैलाने और इंसानियत की खिदमत का है। इब्लीस कितना भी तड़पे मगर नबी के परवानों का ये इश्क ता क़यामत यूं ही जगमगाता रहेगा। जिलानी साहब, नबी की पैदाइश पर क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, आज की रात बड़ी मुकद्दस वाली रात है और सुबह भोरे भोरे सुबह सादिक को हमारे आका जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत होती है। इस विलादत के मौके पे जुलूसे मोहम्मदी को, पूरे आलम इस्लाम को बहुत बहुत दिल की अता गहराइयों से मुबारकबाद। पूरी दुनिया के लोग जो है ये जश्न ईद मिलादुन नबी का त्यौहार जो है बहुत शौक जौक से मनाते हैं। और हमारे नबी जब अल्लाह ताला ने
उनको पैदा फरमाया तो रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा। वो दोनों आलम के मुख्तार हैं, यहाँ के भी मुख्तार हैं, वहाँ के भी मुख्तार हैं, और उन्हीं के सदक़े में हम लोगों की शफाअत भी होगी। और ये बहुत मुकद्दस जो है त्यौहार है। मैंने देखा कि ये डीजे और तमाम चीजें बज रही हैं, वायलेंस होता है, लोग परेशान होते हैं, ये नए लड़के जो नए उम्र के हैं, क्या कहेंगे कुछ इस पर आप? देखिए, डीजे से तो दिक्कतें हैं और काफ़ी दिक्कतें आती हैं। जो बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, वो डीजे का जो वॉल्यूम होता है, जो साउंड होता है, वो घातक है। और मैं तो यही कहना चाहूँगा कि डीजे का वॉल्यूम कम रखें। अगर वो बजाना चाहते हैं तो बजाएं। दुनिया में जब अल्लाह ताला ने उनको पैदा फरमाया, वो तशरीफ़ लाए तो बेवाओं का हक दिलाया, यतीमों का हक दिलाया। और फतह मक्का में जब तक वो हमारे नबी पैदा नहीं हुए थे तब तक बेटियां दफन होती थी। आज उन बेटियों के चेहरे पे जो है खुशियां हैं, मुस्कुराहट है। उनके पैदा होते ही वो जब आए इस दुनिया में तशरीफ लाए, तब से बेटियां नहीं दफन हुई। और बेटियां बताया कि बेटियां रहमत होती